कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यू कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जावे। और कहते राम ने कुल कुल भेंट लो जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहां पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलांगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे। और कुल राखें कुल जाए और राम निकुल कुल भेंट ले जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है। मूर्ख बनाकर वहां रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तब ये अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहां पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है।